everyone. So today's video is about northern blotting, or we can say northern hybridization. So what is northern hybridization? Basically RNA को जब DNA के साथ हाइब्रिडाइज करवाते हैं या RNA की हाइब्रिडाइजेशन को हम नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं. ओके, इससे पहले हमने सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें बेसिकली DNA को DNA के साथ हाइब्रिडाइज करवाते हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से RNA को हम DNA के साथ हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं या फिर आप RNA को RNA के साथ हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं. तो इस टेक्निक में बेसिकली क्या होगा कि जो आपका RNA है ना, आपने उसको सेपरेट कर लेना है. किसकी हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से. जब आप RNA को सेपरेट कर लोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, सो उसके बैंड्स बन जाएंगे. उस RNA के बैंड्स बन जाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर. अब हमने उस बैंड को क्या करना है, एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है. अब वो मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, बिकॉज हम उसको सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करते थे. अब हम इसमें कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे? DBM यूज़ करेंगे. आपको पता है क्यों हम इसके लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन? बिकॉज जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम यूज़ तो नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ जो RNA होता है आपका वो बाइंड नहीं करता है, जिसकी वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं. सो अब उसकी जगह पर हम कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे? DBM, जिसका नाम क्या है? डायज़ोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर. या फिर हम सिंपली कोई नाइलॉन मेम्ब्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं. मेम्ब्रेन को यूज़ करने के बाद क्या होगा कि जो आपके बैंड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस से बने होंगे, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया इस मेम्ब्रेन के ऊपर. मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद वो बैंड्स इमोबिलाइज्ड हो जाएंगे. इमोबिलाइज का मतलब वो फर्दर मूव नहीं करेंगे. अब उन बैंड्स को हम क्या करवाएंगे? हाइब्रिडाइज करवाएंगे किसी रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब के साथ. अब प्रोब क्या होता है? पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था. प्रोब एक तरह का आर्टिफिशियल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो वो आपका DNA, अगर हम DNA करवा रहे हैं तो DNA की प्रोब यूज़ करेंगे. अगर हम RNA के साथ RNA का करवा रहे हैं तो प्रोब में हमारा RNA प्रोब का यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ बैंड शोइंग हाइब्रिडाइजेशन आर डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी. तो हम ऑटो रेडियोग्राफी से जो बैंड्स होंगे वो हमें हाइब्रिडाइजेशन उनमें हुई है कि नहीं हुई है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी. अब इस पूरे प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ क्लियरली नॉर्दर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक. तो यहीं से सिंपली पता चलता है कि नॉर्दर्न वाली आपकी क्या है, किसकी एक्सटेंशन है? आपकी सदर्न ब्लोटिंग की या सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की आपकी एक्सटेंशन की गई है. द टू टेक्निक्स हाउएवर शो द फॉलोइंग डिफरेंसेस. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या क्या है. सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम DNA को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, वेराज हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग में RNA की सेपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बाद उसके बैंड्स बन जाएंगे. सो इसमें DNA कर रहे हैं, इसमें RNA. सेकेंड पॉइंट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ सदर्न हाइब्रिडाइजेशन DNA टू बी डीनेचर बिफोर ब्लोटिंग. तो हम अगर आपको याद हो सदर्न ब्लोटिंग में हम क्या करते हैं? डीनेचरेशन करते हैं किसकी? अपने जो DNA होता है. ठीक है, लेकिन इसमें हमने कोई भी ऐसी डीनेचरेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर द नॉर्दर्न वाइल इट इज़ ऑफन यूज इन सदर्न हाइब्रिडाइजेशन. पहले ही पढ़ लिया कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को हम जो है नॉर्दर्न ब्लोटिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ सदर्न के लिए यूज़ करते हैं. फाइनली हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब प्रोड्यूसेस DNA हाइब्रिडाइजेशन इन सदर्न. बट आपकी RNA DNA हाइब्रिडाइजेशन किस में बनेगी? नॉर्दर्न ब्लोटिंग में या नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर RNA हाइब्रिडाइजेशन भी बन सकती है आपकी. ओके, इनिशियली specially prepared paper DBM was used for northern blotting since RNA did not bind to nitrocellulose membrane. because nitrocellulose membrane इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज RNA उसके साथ बाइंड नहीं करता, इसीलिए हमने DBM का जो था उसको स्पेशली प्रिपेयर्ड एक मेम्ब्रेन तैयार की कि जो आपका RNA है वो उसके साथ बाइंडिंग कर ले. RNA become covalently bound to DBM paper due to which the bloat transfer are reusable. ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है कि हम RNA को
इजीली किसके साथ बाइंड कर सकते हैं, डीबीएम पेपर के साथ कर सकते हैं। और डीबीएम के साथ बाइंड करने के बाद एक बारी हमने वो आरएनए की प्रॉप के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, तो उस मेम्ब्रेन को हम दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं। डीबीएम इज़ ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव इन बाइंडिंग टू द डीनेचर्ड डीएनए। सो बोलता है कि यही जो डीबीएम है ना, इसे हम इस मेम्ब्रेन को डीनेचरिंग ऑफ द डीएनए, उसको भी हम डीनेचर्ड डीएनए को भी हम इसके साथ बाइंड करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आरएनए के साथ ही कराना है, हम इसको डीएनए के साथ भी क्या करवा सकते हैं, बाइंड करवा सकते हैं। एंड इज़ मोर एफिशिएंट दैन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इन बाइंडिंग टू स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स। और ये उससे भी ज़्यादा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा क्या है, ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होती है अगर हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को इसके साथ बाइंड करवाना हो। सिर्फ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन डीएनए की फ्रैगमेंट्स को ही बाइंड करती है, आरएनए की नहीं करती। वेराज जो डीबीएम है ना, वो आपकी डीएनए की फ्रैगमेंट्स हो चाहे वो आरएनए की फ्रैगमेंट्स हो, दोनों को बाइंड करने में इक्वली इफेक्टिव काम करती है। Recently developed nylon membrane have superseded the use of DBM paper as they are robust, reusable and bind to the RNA on a brief exposure to UV light. So RNA के साथ ये वाली जो हमने नाइलन मेम्ब्रेन डेवलप की है, उसके साथ वो RNA के साथ भी बाइंड कर सकती है, बिकॉज अगर उसके ऊपर कोई भी UV एक्सपोजर होता है तो ये ख़राब नहीं करती है, आरएनए को सेपरेट नहीं करती, आरएनए को अपने साथ बाइंड करके प्रॉपरली रखती है। सो हम उसकी जगह पर, डीबीएम की जगह पर हम नाइलन मेम्ब्रेन भी जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि जो नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन है, ये यूजफुल किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सेपरेशन ऑफ आरएनए दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्पेसिफिक डीएनए प्रॉब। तो जो डीएनए प्रॉब है, जो हमने प्रॉब यूज़ किया कौन सा, डीएनए वाला, तो उसके साथ हमारा मेन मोटिव क्या है नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में देखने का, कि हम प्रॉब के साथ उसको हाइब्रिडाइज करवाएं ताकि हमें जो ओरिजिनल आरएनए की आपके पास फ्रैगमेंट्स आई थी उसके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन हो सके, डिटेक्शन हो सके। दिस इज़ अ सेंसिटिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस यूज्ड एज अ प्रोब। ओके, सो हम इससे डिटेक्शन किसकी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कि डीएनए सीक्वेंस से जो ट्रांसक्रिप्शन हुई और जो आपकी आरएनए प्रोसेस से आपकी जो फ्रैगमेंट्स आई उसको हम क्या कर सकते हैं, इस नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन से उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू इन्वेस्टिगेट पैटर्न एंड लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन डिफरेंट टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज़ में जीन एक्सप्रेशन किस तरीके का है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, जीन एक्सप्रेशन को भी मेजर करने के लिए ये मेथड जो था हमने इसको बनाया। नेक्स्ट क्या है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग का हम एक बार डायग्राम देख लेंगे। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन का पहले हमने सैंपल लिया, कोई भी आपका जो टिश्यू है वो उससे ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। उससे हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद हमारे फ्रैगमेंट्स जो थे वो बैंड्स की फॉर्म में बन गए। बैंड्स की फॉर्म में बनने के बाद हमने क्या किया, इन फ्रैगमेंट्स को मेम्ब्रेन के ऊपर रखा। ये एक तरह की क्या आपका काम करेगी, मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, डीबीएम हो सकती है, नाइलन मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के साथ वो बाइंड कर जाएगी, तो उसको हम रखेंगे थोड़े टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद हम यूज़ क्या करेंगे, एक प्रॉब यूज़ करेंगे। प्रॉब इस तरीके के होंगे, कलरफुल सीक्वेंस होगा। सो प्रॉब को हम इसके साथ हाइब्रिडाइज करवाएंगे, किसको, जो आरएनए के बैंड्स आए होंगे, ठीक है। जो हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा प्रोसेस। देन उसके बाद हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे, तो विजुअलाइजेशन हो जाएगी लेबल्ड आरएनए की और एक्सरे फिल्म के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और समझ आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए अपलोड करूँ मैं तो आपको पहले ही नोटिफाई हो जाए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो इससे रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।